अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। आई नो कि आपके माइंड के अंदर ये बात चल रही होगी कि भाई एकदम से कहां से आ गया। तो यार पिछले कुछ दिनों से ना मेरे कुछ मसले चल रहे थे, नोट कुछ फिजिकल मसले, कुछ साइकोलॉजिकल मसले चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं चैनल के ऊपर एक्टिव नहीं था। लेकिन खैर अब हम लोग वापस आ चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों ने नीचे कमेंट्स के अंदर ये चीज बतानी है कि आपको माइक की आवाज कैसी आ रही है, क्योंकि मैं पिछले काफी दिनों से इस माइक की आवाज की सेटिंग कर रहा था। अगर आपको आवाज ठीक आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर आवाज नहीं ठीक आ रही तो भाई इससे मैक्सिमम इस माइक की सेटिंग नहीं मैं कर सकता। ये बोया लिंक का जो नया माइक आया था वो यूज कर रहा हूं, फिर हम लोग हमारे जो पुराने माइक है उसके ऊपर स्विच हो जाएंगे। और आप लोग मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो। बिहाइंड द सीन भाई इतनी ज्यादा अपडेट्स थी जो कि हम लोगों ने स्किप कर दी हुई है, लेकिन अब आपके साथ मेरा प्रॉमिस है कि भाई इतना ज्यादा गैप बीच में नहीं आएगा। और अब हम लोग चैनल के ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप का कंटेंट भी लेके आएंगे। आप लोग होपफुली कंटेंट को एंजॉय करोगे और आप लोगों के लिए काफी सुपर यूजफुल भी रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओप्पो की। तो ओप्पो जो था ना मेरे से भी ज्यादा लेट चल रहा था। ओप्पो ने फाइनली अपनी जो लेटेस्ट Reno 11 सीरीज उसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ है। अच्छी बात मुझे ये लगी, खुशी मुझे इस चीज की हुई कि ओप्पो ने कोई रीब्रांडिंग सीरीज को पाकिस्तान के अंदर दोबारा से नाम चेंज करके लॉन्च नहीं किया, लेटेस्ट सीरीज को पाकिस्तान के अंदर लेके हैं। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा ओप्पो Reno 11F की, जो कि काफी एग्रेसिव प्राइस के ऊपर इन लोगों ने लॉन्च किया है। 80,000 का इसका प्राइस टैग है। 80,000 के अंदर आपको काफी डिसेंट डिजाइन मिल रहा है। एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ मीडियाटेक का Dimensity 750 का प्रोसेसर है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो काफी डिसेंट परफॉर्मेंस बन जाती है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में अल्ट्रा वाइड सेंसर भी प्रोवाइड किया गया। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी। अगर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होती तो हम लोग इसको थोड़ा सा बेटर रेट कर सकते थे। मैं कोशिश करूंगा कि स्मार्टफोन का रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आ जाऊं, प्लस हम लोग इसका कुछ कंपैरिजन भी कर लेंगे कि भाई मार्केट के अंदर ये वाला फोन कहां पर स्टैंड कर रहा है। अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा। फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी के साथ 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से जो स्मार्टफोन की प्राइस है वो काफी ज्यादा डिसेंट है, लेकिन मेरे माइंड के अंदर अब क्वेश्चन ये चल रहा है कि जो ओप्पो का नेक्स्ट फोन आएगा Reno सीरीज का वो कब आएगा। क्या ओप्पो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक्टिव होगी या फिर नहीं होगी, और ये स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर कब तक मिलेगा, किस प्राइस सेगमेंट के ऊपर ये रहेगा, ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ये काफी ज्यादा क्रिटिकल चीजें हैं, लेकिन अभी के लिए जो फोन है वो काफी अच्छी प्राइस के ऊपर मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वीवो की, तो वीवो की जो V30 सीरीज है वो पाकिस्तान के अंदर आना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि वीवो ने V30 सिंपल को लॉन्च कर दिया हुआ है। इस स्मार्टफोन को लेकर ना मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन ये आया था कि जिन लोगों ने V29 को बाय किया था ना 4 महीने पहले, भाई उनके पैसे तो बढ़ गए, क्योंकि वीवो ने V29 को लॉन्च किया था 1,60,000 के प्राइस टैग के ऊपर, और इस स्मार्टफोन को वीवो ने लॉन्च किया 1,40,000 के प्राइस टैग के ऊपर। तो आप लोग समझ सकते हो कि 4 महीनों के अंदर उन लोगों का 50-60,000 का जो सीरियस नुकसान है वो हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर इन किस्म की ब्रांड्स के महंगे फोन का यही मसला होता है कि इनकी जो प्राइसेस हैं वो कंसिस्टेंट होती नहीं है। इनकी जो प्राइस ड्रॉप होती है मार्केट के अंदर, जब आप लोग यूज्ड के अंदर बेचने जाते हो तो भाई काफी ज्यादा होती है। आपने अगर लिया होगा तो भाई आपके पैसे तो बहुत ज्यादा डूब चुके हुए हैं। प्लस यहाँ पर अगर हम लोग वीवो V30 के ऊपर ओवरऑल भी देख लेते हैं ना, तो ये टोटली तौर पर अपने आप को ना कैमरा सेंट्रिक फोन के तौर पर प्रेजेंट करें, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर 1,30,000 से 40,000 की रेंज के लिहाज से अगर हम लोग देखते हैं तो काफी मेजर मसले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को ऑप्टिकल जो इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है ना वो सिर्फ मेन सेंसर के अंदर मिलती है। अल्ट्रा वाइड के अंदर किसी किस्म की कोई भी OS की सपोर्ट नहीं मिलती। और अगर आप लोगों ने व्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए नॉर्मली आप लोग अल्ट्रा वाइड सेंसर को यूज करते हो, जितने भी मैंने प्रोफेशनल व्लॉगर्स को देखा है। और साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का होना काफी ज्यादा जरूरी चीज होती है, जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। प्लस इसके अंदर आपको कोई भी टेलीफोटो सेंसर नहीं मिलता। लाइक 1,40,000 के ऊपर आपका जो मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप सीरीज है इंटरनेशनल, उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो सेंसर मौजूद नहीं है। बैक साइड के ऊपर आपको सिर्फ 2 सेंसर्स मिलेंगे, एक अल्ट्रा वाइड है, साथ में एक मेन सेंसर है। अगर आपने थोड़ा सा भी जूम करना है पिक्चर्स के अंदर या फिर वीडियोस के अंदर, जो क्वालिटी है वो आपको काफी ज्यादा डिग्रेडेबल मिलेगी। तो ये काफी मुझे वियर्ड सी चीज लगी। बाकी जो फोन की प्राइस है कि इन लोगों ने काफी ज्यादा डिसेंट रखी है, कैमरा के इन कुछ मसलों को छोड़ के ओवरऑल जो फोन है वो काफी ज्यादा डिसेंट है। लेकिन एक आप लोग प्रोफेशनल व्लॉगिंग टाइप का कैमरा समझ नहीं सकते। इन्होंने जो बैक साइड के ऊपर रिंग लाइट इतनी ज्यादा बड़ी लगाई है, तो भाई उसकी जगह के ऊपर आप लोग कोई ऑप्टिकल सेंसर लगा देते ताकि बंदा थोड़ा सा जूम भी कर सके। अगर इतनी ज्यादा इसकी जरूरत होती तो भाई एप्पल अपने आईफोन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा दे। लेकिन ये कुछ मार्केटिंग गिमिक होता है इन लोगों को, इस तरह फोन को प्रेजेंट करना होता है कि भाई हमारा बिल्कुल एक कैमरा सेंट्रिक फोन है, जबकि आपने एक जो मेन सेंसर है, जरूरी सेंसर, वही बीच में से निकाल दिया हुआ है। इसको छोड़कर बाकी जो फोन की स्पेसिफिकेशन है वो काफी ज्यादा डिसेंट है। लेकिन आप लोगों ने अब अपने माइंड के अंदर ये चीज लाजमी तौर पर रखनी है कि जो V31 आएगा कहीं वो 1 लाख का आ गया तो आपके इसके जो पैसे वो भी भाई बढ़ जाएंगे। तो ये काफी मुझे एक वियर्ड सी चीज लगी थी। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि है सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग ने
Galaxy A35 और A55 को ग्लोबल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं डिजाइन की, तो दोनों के अंदर आपको सिमिलर डिजाइन मिलेगा जो कि S24 सीरीज जैसा ही है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के अंदर एक डिफरेंस है। जो A35 उसकी बैक साइड के ऊपर आपको प्लास्टिक का पैनल मिलेगा, जबकि A55 की बैक साइड के ऊपर ग्लास का पैनल दिया गया है। अगर डिस्प्लेस की बात की जाए तो दोनों के अंदर काइंड ऑफ सिमिलर डिस्प्लेस ही लगे हुए हैं। एमोलेड डिस्प्लेस है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ। कैमरास के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। जो मेन सेंसर है दोनों के अंदर बैक साइड के ऊपर वो तकरीबन सिमिलर ही है। 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला सेंसर है, लेकिन A35 के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का, साथ में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, जबकि A55 के अंदर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, साथ में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, जबकि A35 के अंदर फ्रंट के ऊपर 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि A55 के अंदर फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। दोनों के प्रोसेसर्स के दरमियान में भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। जो A35 है उसके अंदर Exynos 1380 का प्रोसेसर है, जबकि जो A55 है उसके अंदर Exynos 1480 का प्रोसेसर है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है दोनों के अंदर। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस होने वाली है ना पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर उसी हिसाब से होने वाली है जिस हिसाब से A34 की मिली थी या फिर A54 की मिली थी, मतलब कि 1 लाख से 1.5 लाख की अराउंड ये वाले फोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। कब तक पाकिस्तान के अंदर आएंगे इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड है कि फोन को लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई प्राइस एक्चुअल में कितनी आती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्फिनिक्स की, तो भाई इन्फिनिक्स ने अपनी नोट 40 सीरीज को ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ है। अब इसके अंदर ना आपको टोटल 4 फोन मिलते हैं। एक तो इन्फिनिक्स नोट 40 सिंपल, दूसरा है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो, तीसरा है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G और चौथा है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस, और इसको आप लोग VIP वेरिएंट भी कह सकते हो। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं उसकी अभी तक डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 40 सिंपल है ना वो तो आने वाले ही, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेल को प्रोवाइड कर देता हूँ। बैक साइड के ऊपर जो डिजाइन प्रोवाइड किया गया आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। डिजाइन का जो मामला होता है ना वो सब्जेक्टिव होता है। आप लोग यहाँ पर अपनी ओपिनियन बता दीजिएगा कि भाई आप लोगों को ये वाला डिजाइन कैसा लग रहा है, लेकिन जो बजट कैटेगरी है उसके अंदर इसी किस्म के जो लश्कारे मारते हुए डिजाइन वही मिल रहे होते हैं। जहां तक बात है स्पेसिफिकेशंस की, तो एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। पाकिस्तान का सबसे फेवरेट जो है ना प्रोसेसर G99 वो इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। काफी हद तक वही आपको DNA मिलेगा जो कि इन्फिनिक्स के फोन के अंदर हमें मिल रहा होता है। सॉफ्टवेयर के काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, कैमरा को लेकर कंसिस्टेंट नहीं होते इन्फिनिक्स के फोन, एक्सपोजर के काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन्फिनिक्स को इतने फोन लॉन्च करने से पहले जो ऑप्टिमाइजेशन उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, लेकिन लेट्स सी कि इन्फिनिक्स की ये वाली सीरीज क्या करती है। अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो इसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो है $200। पाकिस्तान के अंदर जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 55,000 बनते हैं। ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान के अंदर फोन आएगा, मेड इन पाकिस्तान होगा होपफुली, तो इसकी जो प्राइस होगी पाकिस्तान के अंदर वो अराउंड 50,000 के करीब होगी। तो लेट्स सी इन्फिनिक्स एक्चुअल में इसकी प्राइस कितनी रखता है, उसके बाद कौन कौन से वेरिएंट्स पाकिस्तान के अंदर आते हैं। जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट है कि आप लोगों के साथ अब मैं डेफिनेटली टाइम के ऊपर शेयर ही कर दूंगा। इसके बाद मूव करते हैं आज की लास्ट अपडेट के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंटली पंजाब के अंदर फ्री वाईफाई को लेके। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने ये चीज अनाउंस की है कि बहुत जल्द पूरे पंजाब के अंदर वाईफाई को फ्री कर दिया जाएगा। बेसिकली ये वही प्रोजेक्ट है जो कि इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर आया था। पाकिस्तान के अंदर तो नहीं खैर, पंजाब के अंदर भी नहीं खैर, लाहौर के कुछ एरियाज के अंदर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिवाइसेस लगा दी थी वाईफाई की कि आप किसी भी जगह के ऊपर जहां पर ये डिवाइसेस मौजूद हैं फ्री वाईफाई को यूज कर सकते हो। वो डिवाइसेस इतनी ज्यादा चली नहीं, बाद में 1 महीने का वैसे ही बंद हो गई थी, डाटा शीट आता नहीं था, सिर्फ वाईफाई कनेक्ट होता था। मैंने पर्सनली तौर पर यूज किया था। जो कजाफी स्टेडियम के सामने वाली जगह ना वहां पर भी ये डिवाइस लगी हुई, लेकिन इतना कोई खास स्टेबल कनेक्शन होता नहीं था। लेकिन इसी प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। अब ये चीज कही जा रही है कि पूरे पंजाब के अंदर फ्री वाईफाई को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, क्या स्पीड आएगी, किन किन जगहों के ऊपर ये वाली डिवाइसेस लगेंगी, इसके बारे में किसी किस्म की कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो पब्लिक स्पॉट्स होंगे वहां पर आपको कनेक्शन दिए जाएंगे। लेकिन मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि भाई ट्विटर को खुदा का आपको वास्ता है कि ओपन कर दें, क्योंकि मेरे काफी ज्यादा जो न्यूज के सोर्स होते हैं ना वो ट्विटर के ऊपर होते हैं। मुझे VPN लगाकर ट्विटर को ओपन करना पड़ता है। जब मैं VPN को लगाता हूँ ना उसके बाद अगर मैंने अपने व्हाट्सएप को आईफोन के अंदर ओपन करना है तो मेरा व्हाट्सएप भी कनेक्ट होता ही नहीं है। पता नहीं अजीब सा मसला आ गया मेरे आईफोन के अंदर। जब मैं VPN को लगाता हूँ तो व्हाट्सएप कनेक्टिंग के ऊपर रहता है, वो कनेक्ट होता नहीं है। मुझे लगता है कि व्हाट्सएप वालों ने मेरा व्हाट्सएप ही उड़ा देना, उनको कोई मसला पड़ जाना कि भाई ये पता नहीं क्या VPN लगा के व्हाट्सएप को क्यों यूज कर रहा है। तो आप लोगों के लिए भी ये वार्निंग है, आपका व्हाट्सएप उड़ सकता है अगर आपको इस किस्म का कोई मसला आता है VPN के रिलेटेड कि आपका फोन कनेक्ट नहीं होता व्हाट्सएप के अंदर। मुझे लगता है कि जब वो कनेक्ट हो गया ना तो मेरा व्हाट्सएप वैसे ही उड़ जाना। तो भाई फ्री वाईफाई इतना इंपॉर्टेंट है कि जो चीज पाकिस्तान के अंदर बंद है उसको पहले आप लोग अनबैन कर लें, ताकि जो बेसिक सर्विसेज है वो लोग यूज कर सके, अपने पैसों से यूज कर सके। अगर आपने फ्री वाईफाई देना तो बाद में सर्विसेज को बंद करना तो इस चीज का कोई खास फायदा मुझे समझ नहीं आता।
जाता। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं, आज के लिए इतनी अपडेट्स हम लोग चैनल के ऊपर दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। जाने से पहले आप लोग अपनी फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।